हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। तो अभी बज रहे थे मॉर्निंग के 6:45 और गौरी यहाँ जा चुकी थी स्कूल। तो मैं उसके जाने के बाद अपने वीडियो की स्टार्टिंग कर रही हूँ। तो वेलकम है आप सभी का। तो सबसे पहले मैंने बनाई थी यहाँ पे चाय। उसके जाने के बाद सुबह नहीं बनाई थी। तो आप लोगों को पता ही है मैं ठंडी चाय पीती हूँ। तो पहले अभी मैं इसको छान के रख दूँगी और जब तक मैं अपने बाकी के कामों में लग जाऊँगी फटाफट से, बिना रुके ही मुझे जल्दी से क्लीनिंग करनी है, क्योंकि आप लोग जानते हैं सीज़न शुरू हो चुका है। तो इस वजह से अपने टाइम पे अपने काम पे भी पहुंचना है। तो सबसे पहले बाहर वाले कमरे की जो बेडशीट वगैरह है इसको मैं झाड़ के और इसे बिछा दूंगी, है ना। तो शॉप के साथ साथ काम के साथ साथ ये काम भी मेरे को डेली देखने ही होते हैं, क्योंकि ये भी मुझे ही करना है। तो उसी हिसाब से मैं अपना टाइम को लगा के काम करती हूँ। तो मैं बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, फटाफट से मैं लग जाती हूँ कामों में। और मुझे लगता है सुबह सुबह जहाँ तक है सबके घर की यही हालत होती है, सामान थोड़ा बहुत इधर उधर रहता ही है। जिसके घर में मेंबर ज़्यादा होते हैं उनके यहाँ पे सामान ज़्यादा इधर उधर रहता है, लेकिन मेरे घर में मेंबर इतने हैं नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ये जो डब्बा था रेड कलर का, ये आया था दीपावली पे। इसमें कुछ गिफ्ट्स वगैरह थे तो वो निकाल लिए थे, बाकी डब्बा रखा था इसको हटाया मैंने। एक वार्म बैग रखा था उसको उसकी जगह पर रखा था। पेट की सिकाई करी थी गौरी ने, उसकी वजह से वो यहीं रखा हुआ था। बाकी छोटे मोटे जो भी सामान थे वो सारे मैंने इधर उधर सेट कर दिए थे। अब मैं बेड को साफ़ कर दूंगी। तो अभी सर्दी थोड़ी आ गई है तो इतनी ज़्यादा डस्ट वगैरह आती नहीं है। तो अभी मैं गीले कपड़े से नहीं, सिर्फ सूखे कपड़े से ही अच्छे से डस्टिंग कर दूंगी। और साथ के साथ जो भी इधर की साइड बोर्ड वगैरह हैं, बेड वगैरह है, प्रेस को मैंने रख दिया था साइड में। और बेड शीट को इस तरीके से मैं दबा के बिछाते हैं तो रोज़ रोज़ बेड शीट हमें हटा के बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसी तरीके से अच्छे से हो जाती है। तो इधर बेड हो चुके थे दोनों कमरे के सेट। इतनी देर में मेरी चाय ठंडी हो गई थी, मैंने चाय पी ली थी। फिर आ जाते हैं दोबारा से। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत इधर टेबल पे भी सामान बिखरा रहता है तो इसको मैं साफ़ करूँगी। तो काम तो जो हमारे डेली के हैं वो रहते ही हैं, लेकिन हमें घर को भी अपने को व्यवस्थित करके रखना पड़ता है, व्यवस्थित करके, क्योंकि ये भी हमारा एक, है ना, रूटीन में होना चाहिए, जिससे कि हमारा घर एकदम बिखरा बिखरा ना लगे, साफ़ सुथरा रहे और चमकता हुआ रहे। तो जहाँ तक है मैं अपने घर को इसी तरीके से साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मेरे घर में इतना कोई डेली गंदगी फैलाने वाला रहता नहीं है। मैं जैसा कि अभी छोड़ के जाऊँगी वैसा ही मेरे को मिलेगा, लेकिन मेरी आदत में है मुझे रोज़ ये इस तरीके से साफ़ सफाई करना। तो यहाँ देख सकते हैं आप लोग, अभी जो ये इतना चमक रहा है ना, ये अभी मैंने इसको ना वॉश किया था दीपावली पे, तो एकदम साफ़ हो गया था। लेकिन फिर भी डेली की डेली इन सब चीज़ों को साफ़ करते रहो तो ये फिर ये साफ़ ही रहती हैं। इसके बाद मैं लगा लूँगी मैं झाड़ू घर में। अभी कुछ डस्टिंग रह गई थी, लेकिन मैंने कि चलो उससे पहले झाड़ू लगाते हैं। तो सबसे पहले लगा लूँगी, मैंने किचन में झाड़ू लगा दी थी, फिर अंदर वाले कमरे में तो लगा लेते हैं झाड़ू। और चाय मैंने पी ली थी, अभी मैंने यहाँ पे चला दिए थे भजन। तो बस इसी तरीके से मैं अपने कामों में लग जाती हूँ भजन वगैरह सुनते सुनते। तो चलिए कोने कोने में से निकाल के अच्छी तरीके से टेबल के पीछे से सब्जी का जगह से मैंने ये गेट वगैरह हटा के झाड़ू को लगा लिया था। तो ये वाले झाड़ू लगाने में थोड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि हर एक चीज़ को हटा हटा के झाड़ू लगाओ, तो इस वजह से। लेकिन फिर ये भी है कि डेली हमारे घर में कूड़ा इकट्ठा भी नहीं होता, इसके फ़ायदे भी हैं। थोड़ा टाइम लगता है तो क्या, तो देना ही पड़ेगा टाइम तो, इसी तरीके से। तो देख सकते हैं आप लोग झाड़ू यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो चुकी है। तो हमारा घर भी साफ़ सुथरा हर किसी का रह सकता है अगर हम थोड़ा सा टाइम सेट करके चलें। तो इस समय पे मैंने सिर्फ चाय पी थी, 2-3 मिनट मैं जब भी बैठी होंगी उसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बैठी, अपने लग जाती हूँ काम पे फटाफट से। मैं कोई फालतू नहीं बैठूंगी इस समय कि फ़ोन वगैरह देखूँ, कुछ नहीं। तो घर के अंदर से झाड़ू लगाते लगाते आ गई थी मैं बाहर, सीढ़ियों पर झाड़ू लगा के आ गई थी। यहाँ पे आके मेरा हो जाता है झाड़ू का एंड। और अभी मेरे को स्कूटी से कहीं जाना था, नहीं था, तो फिर मैंने स्कूटी को बाहर निकाला नहीं था। मैं शाम में जाऊँगी गौरी को कोचिंग छोड़ने के लिए, तो फिर मैं जब ही इसको बाहर निकालूंगी। और इसको चार्ज भी करना था। तो देख सकते हैं आप लोग, कूड़े को मैंने फेंक दिया था और यहाँ झाड़ू हो जाती है कंप्लीट। और फिर चलते हैं किचन में। झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मैं फिर बर्तन वगैरह धुलती हूँ, किचन को साफ़ करती हूँ, जब फिर मैं अपने बाकी के पोंछा वगैरह में लगूँगी।
तो यहाँ देख सकते हैं जो भी चाय के नाश्ते के नाश्ता तो गौरी नहीं किया था, मैं तो खैर नहीं करती हूँ। और जो भी बर्तन थे खाने के, दूध के, चाय के, जो भी सारे बर्तन थे एक बार में मैंने सारे के सारे यहाँ पे धुल दिए थे। बर्तन धुलने के बाद जो भी सिंक वगैरह है, नल वगैरह है, इनको डेली के डेली क्लीन रखते हैं तो ये साफ़ सुथरे दिखते हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कम से कम मैं दो, शाम को नहीं तो सुबह में तो मैं एक बार अच्छे से इसी तरीके से सारी चीज़ों को क्लीन कर देती हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत भी इन पे हाथ वगैरह लगते हैं, जैसे कि हम कुछ काम करते हैं तो वो ना लगे। वैसे तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि मेरे गंदे हाथ ये नल वगैरह पे ना लगें। तो यहाँ बर्तनों का हो चुका था एंड, और मेरी जो पानी की बोतल है इसको भी मैं धुल दूँगी। तो मुझे लगता है हर किसी को इसी तरीके से अपना टाइम पास, ऐसा नहीं है कि जो वर्किंग वूमेन है उनके लिए ही, लेकिन ये हर किसी के लिए अपने काम पे फोकस करते रहना चाहिए। तो जब भी सभी अपने टाइम से फ्री हो जाते हैं तो देख सकते हैं आप लोग, यहाँ मैंने नल वगैरह को विम जेल से और जिस जूने से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उसी से मैं सिंक वगैरह को और इन सारी चीज़ों को अच्छे से क्लीन कर दूँगी और फिर इनको पानी से धुल दूँगी। तो बस इसी तरीके से सारे नल वगैरह मेरे हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं। और यहाँ पे स्टील के हम लगवा नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जंग है, तो यहाँ पर जंग लग जाती है इसी वजह से। और यहाँ पे साथ के साथ मेरा, वैसे तो मैं बैठ के देख नहीं पाती हूँ, तो मेरे यहाँ पे जो मेरे फेवरेट ब्लॉग वगैरह जो मैं देखती हूँ एक आध दो, तो वही मैंने चला रखा था। मैं देख नहीं रही थी, सिर्फ मेरे कान में आवाज़ जा रही थी। तो बस वैसी तरीके से मैं अपने जो भी मेरे ब्लॉगर हैं उनके मैं ब्लॉग भी देख लेती हूँ। साथ के साथ में यहाँ पे हाथ किचन को क्लीन कर दूँगी, गैस को क्लीन कर दूँगी। सॉरी। तो देख सकते हैं आप लोग, किचन एकदम मैंने सारा कुछ क्लीन कर दिया था। किचन में एकदम सारी चीज़ों को अच्छे से टाइल्स वगैरह सब पोंछ दिए थे। और ये जो इधर ये रखा हुआ है पानी का, ये मिल्टन सा, इसको तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया था। और रोटी रखने वाला जो कपड़ा था उसको निकाल लिया था धुलने के लिए, और इन दोनों कपड़ों को मैं धुल दूँगी विम जेल से ही। तो ये सारे जो कपड़े होते हैं किचन के या कुछ ऐसे, तो इनको मैं किचन में ही धुलती हूँ, मैं कपड़ों के साथ इनको नहीं धुलती हूँ। मुझे कुछ अजीब सा लगता है जो डेली के हम पहनते हैं कपड़े, उनके साथ इन सारे कपड़ों को धुलना। तो हाथ की हाथ ये दोनों भी धुल चुके थे यहाँ पे, और अभी इनको मैं यहीं पर रख दूँगी। जब मैं कपड़े सुखाने जाऊँगी, जब मैं इनको सुखा दूँगी छत पे जाके। तो इधर हो चुका है मेरा किचन का काम पूरा फिनिश। यहाँ किचन की सफाई भी हो गई थी, बर्तन भी धुल गए थे, टोटली यहाँ पे हो गया था सारा काम। बस अब मेरे को अपने लिए नहाने के बाद 2 रोटियाँ बनानी थी। तो चलिए अब आ जाते हैं जो डस्टिंग रह गई थी उसकी तरफ। तो अंदर वाले कमरे में तो मैंने लगभग कर ही दी थी सारी, अब बाहर वाले कमरे की डस्टिंग रह गई थी। तो अब इसको कर देंगे हाथ की हाथ, टीवी वगैरह को, है ना। ये जो ब्लैक ब्लैक चीज़ें जितनी भी डार्क कलर होते हैं ना, इनमें थोड़ी बहुत आपको, जबकि अभी तो खिड़कियाँ वगैरह सब बंद कर रखी हैं मैंने, शीशे वाली भी खिड़कियाँ, क्योंकि थोड़ी ठंड बढ़ने लग गई है तो इस वजह से। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत आपको इन पर हल्की फुल्की तो डस्ट देखने को मिल ही जाती है। तो बस देखो, टेबल वगैरह को साफ़ करने के बाद जितनी भी इधर सारी चीज़ें रखे हैं उनकी सारी की चीज़ें डस्टिंग कर दूँगी मैं। तो इसी तरीके से अगर हम डेली अपना थोड़ा सा 10 मिनट भी अपने घर में देते हैं ना इस चीज़ में, तो हमारा घर एकदम साफ़ सुथरा डेली ही लगता है ना। तो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। हाँ, हफ्ते 10 दिन में जाले वगैरह ये जाले लग जाते हैं थोड़े से, तो वो थोड़ा लेने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी तो जो डेली की चीज़ें हैं वो साफ़ सुथरी रहती हैं। ये चेयर वगैरह हैं, इनको भी साथ के साथ साफ़ कर दूँगी मैं। अब इसके बाद लास्ट काम रह जाता है मेरा बास बेसिन वगैरह साफ़ करना, और फिर इसके बाद मैं लगाती हूँ मैं पोंछा। तो लास्ट में जाके वॉश बेसिन को साफ़ करूँगी। लेकिन मुझे यहाँ पे याद आया कि मैंने गौरी की जो टेबल थी सिर्फ ऊपर से ही साफ़ करी थी, तो अभी मेरे को याद आ गया था। तो इसको मैंने शायद 1-2 दिन से इस तरीके से सफाई नहीं की थी इसकी, तो फिर मुझे अभी याद था, तो मैंने कहा चलो, भी मेरे को याद आ गया तो हाथ ही हाथ में इसको भी कर देती हूँ। यहाँ पे क्या ये बैठती है, थोड़े पैर वगैरह इधर उधर लगा देती है ना। तो लेकिन यहाँ पे एक गलती हुई थी मेरे से कि मैंने ये एक माइका वाली टेबल बनवाई थी और एक ये, लेकिन इसमें क्या है, डिज़ाइन विज़ाइन देख के इसमें पेंट हो रखा है, तो ये हमें पसंद आ गई। लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे माइका वाली लेके आनी चाहिए थी। तो जो स्टूल वगैरह है, ये सारी चीज़ों को साफ़ करने के बाद आ गई थी मैं यहाँ बास बेसन पे। अभी बास बेसन वगैरह को इसको साफ़ करने के बाद ब्रश की हेल्प से इसको मैं साफ़ कर दूँगी, और एकदम बढ़िया चमकता हुआ रहता है। देख सकते हैं आप लोग, एकदम सफ़ेद है, कोई दाग धब्बे नहीं रहते।
जबकि सारा दिन तो ये जो मेरे घर में ये वाश बेसिन है ये यूज भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं डेली ही इसको क्लीन करती हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जैसे कि अगर ये सारे काम ना करो कि कुछ छूट रहा है घर में, कुछ काम हुआ ही नहीं है। तो बस इसके बाद सूखे कपड़े से मैंने मिरर को और जितनी भी आसपास की चीज़ें थी इनको सबको कर दिया था साफ़। फिर आ जाते हैं अब पोंछा लगाने के लिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं लगाती हूँ किचन में पोंछा, फिर उसके बाद बाहर वाले कमरे और पूजा वाली जगह पे, फिर अंदर वाले कमरे में लगाते हुए सारे बरामदे वगैरह में, आंगन वगैरह में, फिर मैं लेके जाती हूँ बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ पहले मैं धुलती हूँ और फिर उसके बाद पोंछा लगाती हूँ मैं। तो किचन में पोंछा लगाने के बाद आ गई थी मैं यहाँ बाहर वाले रूम में। तो लेकिन सही बताऊँ तो जिस दिन जब हम घर की साफ़ सफाई कर देते हैं ना और फिर एकदम से घर को देखो, वही चीज़ें रहती हैं, वही सब कुछ रहता है घर में, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों एक अलग सी फीलिंग आती है, अलग सा ही सुकून मिलता है घर को देख के। बहुत ही ज़्यादा मन को सुकून सा मिलता है ना कि देखो घर हमारा कितना सुंदर लग रहा है ना। और जब घर अपना हो, घर छोटा सा हो लेकिन साफ़ सुथरा रहे ना, तो बस वही बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए, वही अच्छा लगता है। तो सारे घर में पोंछा लगाने के बाद अभी मैंने ऊपर तक से सारी सीढ़ियों पोंछा लगा लिया था, क्योंकि कैमरा नीचे ही सेट कर रखा था मैंने, तो इस वजह से सीढ़ियों पोंछा लगाने के बाद ये जो पार्किंग एरिया है अब इसको पहले मैं धुल दूँगी वाइपर की हेल्प से, सारा पानी बाहर निकाल के फिर इसमें लास्ट में लगाऊंगी मैं पोंछा। लेकिन अभी उससे पहले एक और काम रहता है, जो रोड पर पानी चला जाता है बाहर उसको मेरे को साफ़ करना होता है, और फिर आगे से जो रोड पे से है ना वो धुलाई भी हो जाती है वहाँ की। तो इधर से सारा पानी निकाल दिया था यहाँ से मैंने। और लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है कि जो ग्रेनाइट लगा हुआ है ना ये साइड साइड से थोड़ा बैठ गया है, तो मुझे बड़ी दिक्कत सी होती है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे थोड़ा पानी भर जाता है, मेरे घर में से ही आता है जो भी मैं साफ़ सफाई करती हूँ उसका। तो इसको हटा दिया था मैंने और ये अपनी भैंस को पानी पिला रही थी यहाँ पे, क्योंकि इनकी भैंस इनके अगर पानी पी नहीं रही थी इस वजह से, क्योंकि पानी खा रही है। तो ये ऐसे ही सबका पानी पिला पिला के देखती है कि किसी के घर का पानी तो पी ले। तो देख सकते हैं आप लोग अभी आ गई थी मैं, और लास्ट काम मेरा रहता है यहाँ पे आके इसको पोंछा लगाना यहाँ पे, जिससे कि ये जल्दी सूख जाता है। तो अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है सूखने में, क्योंकि थोड़ी सी मौसम चेंज हो गया है इस वजह से। अब लास्ट में यहाँ पे रह गया है मेरा स्कूटी साफ़ करना और इन्वर्टर साफ़ करना, क्योंकि थोड़ा बहुत पानी के छींटे चले जाते हैं। तो सबसे लास्ट में मेरा ये काम रहता है स्कूटी का और इन्वर्टर का। इसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, पूजा करूंगी और नाश्ता करूंगी, फिर मैं निकल जाऊंगी। तो आज मैंने आपके साथ अपना डेली मॉर्निंग रूटीन, हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर किया है। तो कैसा आप लगा आप लोगों को, लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो यहाँ देखिए किचन एकदम चमक रहा था, सारा घर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बस वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना, और एक प्यारा सा कमेंट करना। तो कहते हैं ना कि घर को स्वर्ग बनाना भी एक औरत के हाथ होता है, घर को नरक बनाना भी एक औरत के ही हाथ होता है। तो ये है मेरा छोटा सा घर, प्यारा सा घर, एकदम बिल्कुल स्वर्ग की तरह है मेरा छोटा सा घर। तो बस इसी तरीके से मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ अपने घर को साफ़ सुथरा और सजा के संवारने का। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करना मेरे को, और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलना, लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, जब तक के लिए राधे राधे एंड बाय बाय।